इससे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू किया करते थे। जैसे ही इन हाथियों को मालूम पड़ा कि ये काबतुल्लाह शरीफ को गिराने के लिए जा रहे हैं तो वो हाथी आगे ही नहीं बढ़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ब्र मुबारक के बाजू हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ख़ब्र मुबारक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वी आर बैक विद अनदर वीडियो। दोस्तों, एक नई सुबह एक नए जगह के साथ मदीना मुनव्वरा में अब मैं आया हूँ यहाँ एक म्यूज़ियम में। वैसे मुझे म्यूज़ियम्स इतने ख़ास पसंद नहीं है, लेकिन मदीना मुनव्वरा की हिस्ट्री जानना किसको नहीं पसंद, तो इसलिए मैं यहाँ आया हूँ एक म्यूज़ियम में जिसका नाम है दार अल मदीना हेरिटेज म्यूज़ियम। सो बेसिकली आपको इस म्यूज़ियम में मदीना मुनव्वरा के हिस्टोरिकल मॉडल्स दिखाई देंगे टाइम के हिसाब से। ये थोड़ा दूर है मस्जिद नबवी से, करीब 11 से 12 किलोमीटर इसका डिस्टेंस है। तो आपको बेसिकली एक टैक्सी लेकर यहाँ पर आना होगा। टैक्सी वाला लगभग 25 से 30 रियाल चार्ज करेगा और यहाँ की एंट्री टिकट होगी 25 रियाल एक जन का। और ये म्यूज़ियम ओपन है सुबह के 11 बजे से शाम के 7 बजे तक। तो देखिए, आप इस टाइम के बीच में अगर इंशाल्लाह आएंगे तो आपको ये म्यूज़ियम खुला हुआ मिलेगा। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं अंदर का नज़ारा, अंदर के मॉडल्स टाइम के हिसाब से। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है काबतुल्लाह शरीफ के अलग अलग स्टेजेस। ये था तूफ़ान नूह ज़माने का काबतुल्लाह शरीफ। यहाँ पे काबतुल्लाह शरीफ है ही नहीं, क्योंकि तूफ़ान नूह पूरी दुनिया में तूफ़ान आया था जिसमें काबतुल्लाह शरीफ भी बह गया था। उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में काबतुल्लाह शरीफ ऐसे कुछ बनाया जिस पर छत नहीं थी। उसके बाद बना काबतुल्लाह शरीफ ऐसा, यहाँ हतीम भी आ गया है। इसके बाद बना ऐसा, और अब जो आपको काबतुल्लाह शरीफ दिखाई दे रहा है वो ये है। ये वाला मॉडल जो है वो करंट काबतुल्लाह शरीफ का मॉडल है। और यहाँ देखिए, ये मॉडल है। ये जो छोटा वाला है, इससे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू किया करते थे। तो ये सिर्फ मॉडल है गाइस, ये वो बर्तन नहीं है, बट साइज़ दिखाने के लिए ये रखा है। देखिए देखिए, ये जो छोटा वाला बर्तन है इससे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू किया करते थे, और ये जो बड़ा बर्तन है उससे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल किया करते थे। तो देखिए, ये वो वाक़या है जिसमें काबतुल्लाह शरीफ को गिराने के लिए ये हाथी भेजे गए थे। आप देख सकते हो। जैसे ही इन हाथियों को मालूम पड़ा कि ये काबतुल्लाह शरीफ को गिराने के लिए जा रहे हैं तो वो हाथी आगे ही नहीं बढ़े। और यहाँ जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये है अबाबील। इन अबाबीलों के मुंह में 3 कंकर थे, और ये 3 कंकर बम के बराबर थे। और इन अबाबीलों ने काबतुल्लाह शरीफ की हिफाजत करी। कुरान पाक आप देख रहे हो, ये हज़रत उस्मान के ज़माने की कुरान पाक है। वैसे सबसे पुरानी कुरान पाक टॉपकापी पैलेस टर्की में है अभी। और ये देखिए काबतुल्लाह शरीफ का ग़िलाफ़ का कपड़ा। और यहाँ जो आप देख रहे हो ये है काबतुल्लाह की चाबी। और देखिए, इस मॉडल में ताइफ दिखाया है, जहाँ पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करने के लिए यहाँ से गुज़रे थे। तो ज़माने में ताइफ वालों ने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही ज़्यादा सताया। और यहाँ पर वो थक कर
इस बाग से अंगूर खाए थे। देखिए इस वीडियो में आपको दिखेगा हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ब्र मुबारक के बाजू हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ख़ब्र मुबारक और उसके बाजू हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ख़ब्र मुबारक यहाँ या यहाँ आ सकती है या यहाँ आ सकती है, कहीं पर भी आ सकती है, जो होगी ईसा अलैहिस्सलाम की ख़ब्र मुबारक, क्योंकि वो दुनिया से पर्दा नहीं हुए हैं, वापस आएंगे और उनकी ख़बर भी इन्हीं के पास में बनाई जाएगी। और दोस्तों देखिए इस मॉडल में आपको मस्जिद नबवी दिखाई देगी, जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की है। तो ऐसी हुआ करती थी मस्जिद नबवी। और ये जो जगह देख रहे हो आप, यहाँ था हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर। इनफैक्ट ये दो घर हैं, दो बीवियों के घर हैं। और ये वो मॉडल है जहाँ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उनकी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी आकर रहने लगी। और ये मॉडल है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा होने के बाद का। और उसके बाद बना कुछ ऐसा। और देखिए ये है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ब्र मुबारक। और यहाँ गुंबद नहीं बनाया था यहाँ तक। और देखिए इस मॉडल में भी गुंबद नहीं बनाया है। तो इस मॉडल से गुंबद बनना शुरू हो गया। और अब जो आप मस्जिद नबवी देख रहे हो उसका मॉडल कुछ इस तरीके का है। और यहाँ है रोज़ा मुबारक। और ये सारी छतरियाँ हैं जो अभी बनकर तैयार हुई हैं। अब करेंटली आप जो देखोगे वो यही मॉडल है मस्जिद नबवी का। देखिए दोस्तों ये जो जगह है, यहाँ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाते थे। जब वो दुनिया से पर्दा हुए तो वो इसी जगह पर, इसी चारपाई पर दुनिया से पर्दा हुए थे। और देखिए इस मॉडल में आपको दिखाई देगा कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपड़ों पर ही गुस्ल दिया गया और उसी जगह उनकी ख़ब्र मुबारक बना दी गई। और देखिए इस मॉडल में आपको हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ब्र मुबारक बनी हुई दिखाई देगी। और देखिए इस मॉडल में आपको हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़ब्र मुबारक, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ख़ब्र मुबारक उनके बाजू में है। और उसके बाजू में है हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ख़ब्र मुबारक। दोस्तों तो ये था दारुल मदीना म्यूज़ियम, जिसमें आपको डिटेल में बताया गया है यहाँ के मॉडल्स के ज़रिए से कि हमारी इस्लाम की हिस्ट्री कैसे शुरू हुई, कैसे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, कैसे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर था, मदीना मुनव्वरा सिटी, मक्का मुकर्रमा सिटी, काबतुल्लाह शरीफ की तामीर। तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, इनके पास इनकी किताब भी है जिसमें ये सारी जगहों के बारे में उस किताब में लिखा है। तो आप इनके टिकट काउंटर के पास जाकर वो किताब भी ख़रीद सकते हो। यहाँ पर एक गाइड होता है जो आपको उर्दू और इंग्लिश में यहाँ की चीज़ें समझाएंगे, जो काफ़ी अच्छा समझाएंगे। आप आराम से इस्लाम की हिस्ट्री, मदीना मुनव्वरा, मक्का मुकर्रमा के बारे में बहुत कुछ जान सकते हो इस जगह आकर। इस वीडियो में ये पूरी इन्फॉर्मेशन दे नहीं पाऊँगा, तो यहाँ आइए और इस्लाम की हिस्ट्री के बारे में और ज़्यादा मालूमात हासिल करिए। दोस्तों अगर आप दारुल मदीना म्यूज़ियम जा नहीं पाएंगे क्योंकि थोड़ा दूर है यहाँ से 10 या 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पर, तो आपके पास एक और ऑप्शन मिलेगा जो मस्जिद नबवी गेट नंबर 307 से दिखाई देगा। देखिए ये वो म्यूज़ियम्स हैं। एक का नाम है द प्रॉफिट्स मॉस्क एक्सपेंशन एग्जीबिशन, ये वाला, और ये है द इंटरनेशनल फेयर एंड म्यूज़ियम ऑफ द प्रॉफिट्स बायोग्राफी। सो बेसिकली इस म्यूज़ियम में आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बायोग्राफ़ी दिखाई जाएगी। और इस म्यूज़ियम में आपको ये सारे मॉडल्स मस्जिद नबवी के टाइम के हिसाब से इस म्यूज़ियम में दिखाया जाएगा। तो इस म्यूज़ियम की जो बायोग्राफ़ी का म्यूज़ियम है, इसकी टिकट है 37 रियाल। और ये जो है एक्सपेंशन
मस्जिद नबवी का एक्सपेंशन की टिकट है 15 रियाल। तो अगर आप वहाँ नहीं जा पाएंगे तो यहाँ ज़रूर आइए, आकर चेकआउट करिए। ये सबसे पहले मस्जिद नबवी बनी थी तो कुछ ऐसे दिखाई देती थी। देखिए कुछ मुसलमान दिखाई दे रहे हैं आपको। ये है मस्जिद नबवी का दूसरा स्टेज, और उसके बाद का स्टेज आया जहां हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के एकदम पास रहने लगे। देखिए यहाँ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके 2 बीवियों के साथ रहते थे। तो ये वो स्टेज था। और ये मस्जिद नबवी उसके बाद के ज़माने का है, जहाँ देखिए आपको हरा गुंबद भी दिखाई दे रहा है। यह है रोज़ा मुबारक, जहाँ हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं। दोस्तों मैं प्रॉफिट मॉस्क एक्सपेंशन म्यूज़ियम हो आया, क्योंकि मैंने सोचा कि आप लोगों को ये भी दिखा दें इस वीडियो में। दारुल मदीना म्यूज़ियम में आपको मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की हर एक इस्लामिक हिस्ट्री बताई गई है उस म्यूज़ियम में। बट यहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट मॉस्क एक्सपेंशन दिखाया है कि मस्जिद नबवी टाइम के हिसाब से कैसे चेंजेस आए, उसमें अलग अलग रूलर्स के हिसाब से अलग अलग तामीर करी गई है मस्जिद नबवी की। तो बस आपको इस म्यूज़ियम में वही चीज़ें दिखाई देंगी। तो गाइस वर्थ होगा दारुल मदीना म्यूज़ियम जाना, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें जानने का मौका मिलेगा।